हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 7। जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां आने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। एक तेज पंच आकर सीधे उसके मुंह पर लगता है, जिससे वह लड़का जाकर सीधे जमीन पर गिर जाता है और उसके होठों से काफी सारा खून बहने लगता है। जब बाकी सारे लड़के अपने साथी का ऐसा हाल देखते हैं तो उन सबके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में दो लड़के आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें देख एक लड़का कार से बाहर निकलता है। 6 फीट लंबा लड़का जिसने बिजनेस सूट पहन रखा था और अंधेरे के कारण उस लड़के का चेहरा साफ दिखाई तो नहीं दे रहा होता है, मगर जैसे ही पाखी उस लड़के को देखती है वैसे ही वो रोते हुए कहती है, आर्यन। जैसे ही आर्यन के कानों में पाखी की ऐसे रोती हुई आवाज पड़ती है वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसी गुस्से में उसकी सारी नसें फूलने लगती है। आर्यन अपने पास आ रहे लड़कों को सीधे गर्दन पकड़ लेता है और जिस कारण दोनों ही लड़के आर्यन का हाथ पकड़ उसे खुद से दूर करने की कोशिश में झपटाने लगते हैं, मगर आर्यन की ग्रिप काफी टाइट होती है, जिस कारण उन दोनों ही लड़कों की सांसें अटकने लगती है। मगर आर्यन की पकड़ जरा सी भी ढीली नहीं होती, वो वैसे ही उन दोनों लड़कों को पकड़े रहता है। इस समय आर्यन की आंखों में खून सवार था। वो उन सभी लड़कों की जान ले लेना चाहता था जिन लोगों ने अपनी गंदी नजर उसकी पाखी पर डाली थी। जब सारे लड़के देखते हैं कि अब उनके दोनों दोस्त कभी भी दम तोड़ सकते हैं, ये देखकर वो डर जाते हैं और पाखी को छोड़ आर्यन की तरफ बढ़ते हैं। जिन्हें अपनी तरफ आते देख आर्यन गुस्से से उन दोनों लड़कों को आ रहे लड़कों के ऊपर फेंक देता है और उन्हें पकड़कर पीटने लगता है। जैसे ही एक लड़का आर्यन को मारने आता है वैसे ही आर्यन उस लड़के के दोनों हाथों को पकड़ उसे मरोड़ देता है, जिस कारण उस लड़के की तेज चीख निकल पड़ती है। जैसे ही दूसरा लड़का आर्यन की तरफ बढ़ता है वैसे ही आर्यन एक जोर की लात उस लड़के के दोनों पैरों के बीच में मारता है, जिस कारण वह लड़का भी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर दर्द से तड़पने लगता है। और ऐसे ही एक एक कर आर्यन सारे लड़कों को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और कुछ ही देर में सारे लड़के दर्द से तड़पते हुए जमीन पर पड़े होते हैं और कुछ तो बेहोश भी हो चुके थे। आर्यन देखता है सारे लड़के जमीन पर बेजान होकर पड़े हैं, जिन्हें देखने के बाद आर्यन पाखी की तरफ बढ़ जाता है, जो जमीन पर बैठी खुद को समेटे अपने घुटनों पर अपना चेहरा छुपाए जोर से रो रही होती है। पाखी काफी जोर से रो रही होती है। इस समय पाखी की शर्ट काफी बुरी तरह से फट चुकी थी, जिस कारण उसकी इनर साफ दिखाई दे रही होती है। जब आर्यन पाखी को ऐसे देखता है तो उसे इन सारे ही लड़कों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो किसी तरह अपना गुस्सा शांत कर अपना कोट उतार कर पाखी के ऊपर डाल देता है। पाखी, आर्यन एकदम धीमी सी आवाज में बोला, मगर जैसे ही आर्यन पाखी का नाम लेता है वैसे ही पाखी रोते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और झट से आर्यन के गले लगकर जोर से रोने लगती है। पाखी आर्यन के सीने में अपना चेहरा छुपाए काफी जोरों से रो रही होती है, जिसे इस तरह से रोते देख आर्यन को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने अंदर काफी तेज दर्द महसूस हो रहा होता है। वो भी काफी कसकर पाखी को अपने सीने से लगा लेता है। पाखी काफी देर तक आर्यन के गले लगकर रोती रहती है और आर्यन भी उसे अपने सीने से लगाए रहता है, जिसके कुछ समय बाद पाखी धीरे से आर्यन से अलग होती है, उसे अपने आंसुओं से भरी लाल आंखों से देखने लगती है। जिसे ऐसे देख आर्यन धीरे से पाखी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वैसे ही उठाए अपनी कार में बैठा लेता है और खुद भी अपनी कार में बैठ ड्राइव करने लगता है। जिनके वहां से जाते ही काफी सारे गार्ड बाहर निकल कर आते हैं, जो वहीं पर छुपे हुए थे, जो बाहर निकलते ही उन सारे लड़कों को किसी बोरी की तरह
अपनी कार में डालकर वहां से निकल पड़ते हैं। कार में बैठी पाखी अभी भी सिसकियां ले रही होती है, जिसे देख आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह पाखी को शांत करे कैसे। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तब वह पाखी को देखते हुए बोला, इस तरह इतनी रात में तुम्हारा ऐसे अपने घर जाना ठीक नहीं होगा। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चल सकती हो? आर्यन की बात सुन पाखी खुद को देखती है, जिसके सारे कपड़े फट चुके थे, साथ ही उसकी हालत भी काफी खराब थी, जिसे देख पाखी हाँ में अपना सर हिला देती है। और थोड़ी ही देर में आर्यन की कार एक बड़े से 2 मंजिले फार्म हाउस में जाकर रुकती है। आर्यन और पाखी दोनों कार से बाहर निकलते हैं और आर्यन पाखी को अपने साथ अंदर अपने रूम में ले जाता है और उसे देखते हुए बोला, पाखी तुम जाकर शावर ले लो। जिसे सुन पाखी धीरे से हाँ में अपना सर हिलाकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। आर्यन अपनी अलमारी में कपड़े देखने लगता है और अपनी ही एक शर्ट निकालकर अलमारी बंद कर देता है और बेड पर बैठ सोचने लगता है। अगर उसे आने में जरा सी भी देर हो गई होती तो पता नहीं उसकी पाखी के साथ क्या हो गया होता। यह सोचते ही आर्यन का सारा बदन कांप उठता है और वह डरने लगता है। तभी कुछ देर में बाथरूम का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज सुन आर्यन जैसे ही बाथरूम की तरफ देखता है, वैसे ही उसकी आंखें अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। बाथरूम के दरवाजा खुलने की आवाज सुन आर्यन दरवाजे की तरफ देखता है, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखता है, वैसे ही उसकी आंखें अपने सामने का नजारा देखकर बस जम सी जाती है। इस समय पाखी ने बस एक तौलिया लपेट रखा था। नहाने के कारण उसके काले सुनहरे लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। कुल मिलाकर इस समय पाखी काफी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, जिसे वैसे देखकर आर्यन की नजरें चाहकर भी पाखी से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जब पाखी देखती है कि आर्यन उसे एकटक देखे जा रहा है, तो वो खुद इस तरह से देखते हुए पाकर पाखी की नजरें खुद ब खुद झुक जाती है और वो धीमे कदमों से चलते हुए आर्यन की तरफ आने लगती है। जिसे अपनी तरफ आते देख आर्यन के दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और आर्यन के कानों में किसी रोमांटिक गाने की आवाजें आने लगती है और उस पल में आर्यन को ऐसा लगता है जैसे वो पल बस वहीं पर थम सा जाए। पाखी आर्यन के एकदम करीब आ जाती है और धीरे से आर्यन के हाथ में पकड़ी उसकी शर्ट, जिसे उसने पाखी के लिए ही निकाला था, उसे आर्यन के हाथ से ले लेती है। मगर शर्ट लेते समय पाखी के हाथ आर्यन के हाथ से टकरा जाते हैं, जिससे आर्यन को अपनी बॉडी में एक करंट सा महसूस होता है और वो बस पाखी को ही देखने लगता है। मगर पाखी शर्ट लेकर बाथरूम में चली जाती है और आर्यन अपने सिर पर एक चपत लगाकर मुस्कुराने लगता है। कुछ मिनट में ही पाखी शर्ट पहनकर वापस बाहर आती है, तो वापस से आर्यन की नजर पाखी पर थम जाती है, मगर वह किसी तरह खुद को संभालता है और पाखी से अपनी नजरें फेर लेता है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं देखता हूँ किचन में क्या है। इतना बोलकर आर्यन वहां से जाने लगता है, मगर वो वहां से जा पाता उससे पहले ही पाखी आर्यन का एक हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। पाखी के इस तरह अचानक हाथ पकड़ने के कारण आर्यन काफी हैरान नजरों से पाखी को देखने लगता है, तो पाखी उसे ही देखकर ना में अपना सर हिला रही होती है, साथ ही उसकी आंखें भी हल्की नम होती है। इससे पहले कि आर्यन पाखी से कुछ बोल पाता, उससे पहले ही पाखी आर्यन के सीने से लग उसे काफी टाइट हग कर रोने लगती है। जिसे इस तरह से रोते देख आर्यन डर जाता है। शांत हो जाओ पाखी, शांत हो जाओ, इस तरह से रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कहते हुए वो लगातार पाखी के बालों को सहला रहा होता है। आर्यन, अगर तुम आज सही समय पर नहीं आते तो मैं बर्बाद हो जाती। इतना बोलकर पाखी जोरों से रोने लगती है। जिसे इस तरह से रोते देख आर्यन को समझ नहीं आता कि वो कैसे पाखी को शांत करे।
पाखी, मेरी बात सुनो। पाखी, कुछ नहीं होता तुम्हें। मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं देता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। मैं हूँ पाखी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मैं कभी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। बोलते हुए वो पाखी को शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है और पाखी भी थोड़ी ही देर में आर्यन से अलग होती है और अपनी नजरें झुकाकर उसे सॉरी बोलते हुए अपने आंसू पोंछने लगती है। जिसे ऐसे देख आर्यन अपने दोनों हाथों में पाखी का चेहरा भरकर उसे प्यार से देखते हुए बोलता है, पाखी, तुम क्यों मुझसे इस तरह दूर भाग रही हो? और क्यों पिछले 1 महीने से तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो पाखी? जबकि तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर तुम क्यों मुझे ऐसे इग्नोर कर मेरा दिल दुखा रही हो? कहते हुए आर्यन की आंखें हल्की सी नम हो जाती है। पाखी, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कहते हुए आर्यन काफी प्यार भरी नजरों से पाखी को देख रहा होता है। ये गलत है आर्यन, ये गलत है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ जिसकी एक बेटी भी है। तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कहते हुए पाखी आर्यन की आंखों में देख रही होती है। किसने कहा पाखी कि तुम मेरे लायक नहीं हो? अगर तुम मेरे लायक नहीं तो दुनिया की कोई और भी लड़की मेरे लायक नहीं। और रही बात तुम्हारी शादीशुदा होने की, तो मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पहले शादी हो रही है या तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पाखी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा पति क्यों नहीं है? क्यों दुनिया ने आज तक उसे देखा नहीं, ना ही किसी को उसका नाम पता है? तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क बस तुमसे पड़ता है। और मुझे इतना पता है कि तुमसे मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता हूँ। कहते हुए आर्यन प्यार से पाखी को देख रहा होता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आर्यन। कहते हुए पाखी आर्यन की आंखों में देख रही होती है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी होती है। मैं भी सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन एयरपोर्ट पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैं अपना दिल दे बैठी थी। मगर मेरा अतीत काफी बुरा है आर्यन, और मैं एक छोड़ी हुई लड़की हूँ जिसे उसके पति ने इस्तेमाल कर छोड़ दिया और कभी पलट कर एक बार भी नहीं देखा। ऐसे में कैसे मैं तुमसे ये उम्मीद करती कि तुम मुझे अपनाओ और मेरे साथ ही मेरी उस बेटी को भी, जो बस एक गलती की वजह से इस दुनिया में आई है। मैं चाह कर भी अपने कदम तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाने का फैसला किया। इतना बोल पाखी जोर से रोने लगती है, मगर पाखी के मुंह से उसकी बात और उसका इजहार सुनकर तो आर्यन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोला, क्या तुम सच बोल रही हो पाखी? तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? कहते हुए ही आर्यन काफी खुश नजर आ रहा होता है। आर्यन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर डरती थी कि अगर मैंने अपने दिल की बात तुमसे कही तो तुम मुझे ठुकरा तो नहीं दोगी। कहते हुए पाखी रो रही होती है। पागल लड़की, किसने कहा मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा या तुम्हारा दिल तोड़ूंगा, जबकि मैं खुद तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। कहते हुए आर्यन खुशी के कारण पाखी का माथा चूम लेता है और उसे अपने सीने से लगाकर काफी टाइट हग कर लेता है। पाखी भी उसे कसकर हग की होती है। इस समय आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तब आर्यन पाखी को बेड पर बिठा देता है और खुद फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से एंटीसेप्टिक क्रीम निकालकर पाखी के पास ही बैठ जाता है और उसे अपने हाथ में ले पाखी के गाल पर हल्के हाथ से लगाने लगता है।
जिस पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। आर्यन बड़े ही प्यार और आराम से पाखी के गाल पर क्रीम लगा रहा होता है और पाखी भी प्यार से आर्यन को देख रही होती है। आर्यन पाखी के होठों के कोने को देखता है जिस पर भी हल्की चोट लगी थी, जिसे देख आर्यन जैसे ही पाखी के होठ के कोने पर दवाई लगाने के लिए उसे टच करता है, वैसे ही पाखी की आंखें बंद हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है, जिसे आर्यन भी साफ सुन सकता था। आर्यन धीरे से अपना हाथ पाखी से दूर कर बोला, हो गया। जिसे सुन पाखी अपनी आंखें खोलकर आर्यन का हाथ अपने दोनों हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है आर्यन, पर मुझे कुछ भी नहीं जानना। आर्यन प्यार से पाखी को देख बोला, मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ आर्यन। मैं चाहती हूँ हमारे रिश्ते में सारी चीजें क्लियर हो और मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती और मैं तुम्हें वो सब बताना चाहती हूँ जिसे मैं याद कर हर दिन रोती हूँ। इतना बोल पाखी आर्यन को सब कुछ बताना शुरू करती है। 5 साल पहले मैं एक लड़के से टकराई थी जिसने मेरी बेस्टी का केक खराब किया था, जिस कारण मुझे गुस्सा आया और मैंने उसी गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इतना बोल पाखी खामोश हो जाती है और उसे सारी बात एक एक कर बताने लगती है, साथ ही रोने लगती है। तुम्हें पता है आर्यन, उस लड़के ने मुझसे उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरी शादी वाले दिन मुझसे शादी की। शादी के बाद मेरी इज्जत को तार तार किया और मुझे छोड़ दिया। इतना बोल पाखी जोरों से रोने लगती है, मगर पाखी की बात सुन और उसे इस तरह रोते देख आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसे उस इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है जिसने पाखी के साथ ये सब किया। तुम्हें बताओ आर्यन, उस लड़के ने भरे कॉलेज में सामने मुझे किस किया और वो भी मेरे होठों पर, जिस कारण गुस्से में आकर अगर मैंने उस पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा तो क्या गलत किया, मगर उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए उस लड़के ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बस दर्द देता रहा और जब उसका मन मुझसे भर गया तब मुझे वैसे ही उस हालत में छोड़कर चला गया। बोल पाखी वापस से रो पड़ती है, जिसे इस तरह रोते देख आर्यन जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है और पाखी भी थोड़ी देर में शांत हो जाती है। अब बताओ आर्यन, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझे पत्नी बनाना चाहते हो? कहते हुए पाखी अपनी आंसुओं से भरी नजरों से आर्यन को देख रही होती है। हाँ पाखी, मैं सब जानने के बाद भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ पाखी, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें कभी भी अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें और हमारी बेटी दोनों को काफी ज्यादा प्यार दूंगा। कहते हुए ही आर्यन पाखी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसे प्यार से देखने लगता है और पाखी भी आर्यन को देखने लगती है। आर्यन और पाखी दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। वैसे ही देखते हुए आर्यन धीरे से पाखी की तरफ झुकने लगता है और उसकी नजर पाखी के होठों पर होती है, जिसे महसूस कर पाखी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्यन झुककर पाखी के गालों को चूमकर उससे अलग होता है, जिससे अलग होते ही पाखी आर्यन को देखने लगती है, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा होता है। पाखी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। इतना बोल आर्यन जैसे ही बेड से उठता है वैसे ही पाखी आर्यन का हाथ पकड़ लेती है, जिसे ऐसा करते देख आर्यन मुस्कुराकर उसे ही देखने लगता है। मुझे भूख लगी है, पर मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। पाखी अपनी आंखों में डिजायर लिए आर्यन से बोली और पाखी की बात सुनकर आर्यन को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। साथ ही वह पाखी की बातों का मतलब भी अच्छे से समझ रहा था, जिसे समझकर अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए आर्यन पाखी से बोला, पाखी, मॉम को हमारे रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही मेरे घर वालों को।
कल ही मैं मॉम से हमारी शादी की बात करूंगा और मैं जल्द ही मॉम से कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्द ही हमारी शादी करवा दे ताकि हम जल्दी साथ आ सके। इतना बोलकर आर्यन मुस्कुरा देता है और पाखी का हाथ अपने हाथ से अलग कर वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो वहां से जाता है, पाखी खुद से बोली, कितना अंतर है तुम दोनों में। एक ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक आर्यन है जो मेरा अतीत जानने के बाद भी मुझे और मेरी बेटी हम दोनों को अपनाना चाहता है। तुम सच में काफी अच्छे हो आर्यन, और तुम्हारी यही अच्छाई जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। और अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं तुम्हें चुनूंगी आर्यन, क्योंकि तुम सच में काफी अच्छे हो। मैं तुम्हें अपनी दुश्मनी के चलते मोहरा नहीं बना सकती। बोलते हुए पाखी कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। मगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली आयान रघुवंशी। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी और जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहते हुए पाखी मुस्कुराने लगती है। 10 मिनट बाद ही आर्यन अपने हाथ में एक बड़ा सा बाउल और पानी के 2 गिलास एक बड़ी सी ट्रे में रख कर लाता है और पाखी के पास ही बैठकर उसे देखते हुए बोला, सॉरी पाखी, मैं यहाँ काफी कम आता हूँ, इसलिए यहाँ पर खाने पीने का सामान भी कम ही होता है और फिलहाल किचन में बस मैगी ही मौजूद है, तो मैं यही बनाकर लाया। कहते हुए आर्यन काफी प्यारा लग रहा होता है, जिसे देखकर पाखी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, चलेगा, पर तुम्हें मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा और वादा करना होगा तुम मुझे एक अच्छी सी डेट पर लेकर जाओगे। बोलते हुए पाखी मुस्कुरा रही होती है, पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी डेट पर लेकर जाऊंगा। कहते हुए आर्यन पाखी के पास बैठ जाता है और उसे अपने हाथ से ही मैगी खिलाने लगता है और पाखी भी आर्यन के हाथ से मैगी खा रही होती है और उसे भी खिला रही होती है। कुछ देर में दोनों मैगी फिनिश कर लेते हैं। तब आर्यन घड़ी में समय देखकर कहता है, अब तुम आराम करो, हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। इतना बोलकर आर्यन वहां से जाने लगता है। जिसे जाते देख पाखी उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे मुझे छोड़कर? पाखी, तुम आराम से यहाँ सो जाओ, मैं सोफे पर जाकर सोता हूँ। आर्यन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं या तुम्हें मेरी नीयत पर शक है? अगर मैंने तुम्हारा फायदा उठा लिया तो तुम अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाओगे? कहते हुए पाखी मुस्कुरा रही होती है। ठीक है, तुम मेरा फायदा उठा सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों बाद ही मैं तुमसे शादी कर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, मगर तब तक थोड़ा इंतजार करो। इतना बोलकर आर्यन पाखी के पास ही लेट जाता है और पाखी भी धीरे से आर्यन के करीब जाकर उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। आर्यन के सीने पर अपना सर रखते ही पाखी को काफी सुकून भरा एहसास होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जब आर्यन पाखी को इस तरह देखता है तो उसके होठों पर भी प्यारी सी मुस्कान होती है और वह भी धीरे से पाखी को अपनी बाहों में भरकर अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ तनु अपने पास सो रही आयु को देखती है, जो काफी ज्यादा मासूम और प्यारी सी लग रही होती है। जिसे देख तनु खुद से बोली, पता नहीं कब मेरी पाखी की जिंदगी में खुशियां लौट कर आएगी और कब उसे उसका सच्चा प्यार और आयु को एक पिता मिलेंगे। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब पाखी पहले की तरह ही मुस्कुराने लगेगी। कहते हुए ही तनु आयु को अपनी बाहों में भर कर सो जाती है। क्या होगा आगे जब आयान वापस आएगा और पाखी को अपने भाई आर्यन की मंगेतर के रूप में देखेगा? क्या पाखी की होगी आर्यन से मोहब्बत या पाखी लेगी अपना बदला? क्या मोड़ लेगी कहानी? बने रहे मेरे साथ अगले भाग में और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आए। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।